शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करते समय या इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय आपको एक रोमांचक एहसास हो सकता है। आपको ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है कि मानो आज ही आप आमिर बन जाओगे। लेकिन अगर आपको लॉस हो जाए, आपको नुकसान हो जाए, आपका ट्रेड आपके खिलाफ चला जाए और उसमें आपको बड़ा नुकसान हो जाए, तो ये आपके लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए सही नहीं है। ये आपके लिए चिंता की बात है, आपके लिए बहुत ही निराशाजनक बात है। खासकर जब आपने उम्मीद की थी कि इस शेयर मार्केट के प्रॉफिट से जो मुनाफा होगा, जो प्रॉफिट होगा, उससे आपके जो कर्ज होते हैं वो कर्ज फिनिश हो जाएंगे। लेकिन कर्ज तो छोड़ दीजिए, उल्टा कर्ज आपको बढ़ जाता है इस ट्रेडिंग के कारण या इस इन्वेस्टिंग के कारण। क्योंकि हर दूसरे या तीसरे व्यक्ति की यही कहानी है कि हर कोई शेयर मार्केट से प्रॉफिट नहीं बना सकता। हर कोई इस मार्केट के सॉफ्टवेयर के ऊपर हर कोई विन या विजय नहीं पा सकता। क्योंकि ये स्टैटिस्टिक है, हर कोई ट्रेडिंग में जीत नहीं पाया, हर कोई इन्वेस्टिंग में जीत नहीं पाया। तभी तो दुनिया की जो असेट है, दुनिया की जो वेल्थ है, वो कुछ ही लोगों के पास है, जो कि बोलते हैं कि 5% लोगों के पास है और 95% के पास 95% पीपल मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में है। तो दोस्तों, कहने की बात यह है कि शेयर मार्केट में अगर आपको लॉस हुआ है, शेयर मार्केट समझिए या फॉरेक्स मार्केट समझिए, फॉरेक्स तो वैसे इंडिया में इतना चलता नहीं है, लेकिन कोई अगर करता होगा किसी तरीके से, तो किसी को शेयर मार्केट में आपको लॉस हुआ है तो उस लॉस को आप रिकवर कैसे करोगे। कई लोगों के पास पैसा होता है तो ठीक है, किसी के पास पैसा भी नहीं होता, किसी के पास समय नहीं होता और किसी के पास दोनों भी नहीं होते, समय भी और पैसा भी। तो दोस्तों, समय रहते स्टॉक मार्केट में आपको लॉस हुआ होता है, मेरा ये मानना है कि इन्वेस्टमेंट में लॉस नहीं होता, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय लॉस होना तो फिक्स है। ऐसा भी नहीं है फिक्स है, कोई ना कोई इस पे जीतता होगा, लेकिन मार्जिनली महीने के आखिर में वो लॉस बुक करके ही निकलता होगा। तो इस पोजीशन में या इस सिचुएशन में अगर आपको लॉस हुआ है तो आप उससे कैसे रिकवर हो पाओगे, कैसे शेयर मार्केट में हुए नुकसान को कैसे ठीक करें, और उससे जो कर्ज आपके ऊपर आता है, कर्ज चढ़ता है, तो कर्ज चुकाने के लिए प्रैक्टिकल तरीके क्या है, असरदार स्ट्रेटजीज क्या है, इसके बारे में आज के छोटे से वीडियो में आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश रहेगी मेरी, जिस कारण आपको मानसिक शांति मिले, जिस कारण आपको खोई हुई चैन, खोया हुआ चैन समझिए या खोई हुई नींद आपको दोबारा प्राप्त हो। क्योंकि एक कर्ज है ना, एक कर्ज बहुत ख़तरनाक रहता है, आपकी नींद गायब कर लेता है, आपका चैन, आपका सुख चैन कर्ज के कारण आपका चला जाता है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि बस सिंपल से प्रैक्टिकल, अचीवेबल, अटेनेबल तरीके या मेथड्स आपके सामने पेश कर रहा हूँ। डेफिनेटली और ऐसे तरीके हैं आपके लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेंगे, कुछ ना कुछ आपको ये बातें देकर जाएंगे। आपका 10-15 मिनट ही लगेगा, जो भी लगेगा बस, लेकिन ऐसी बातें जो जेन्युइन है, जो आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए या अमल में लाने के लिए बहुत ही आसान है। बस वो मेंटल नोट्स मान लीजिए, बस वो मेंटल नोट आपको याद रखना है और वैसे बिहेव करना है। डेफिनेटली थोड़े समय में ही आप ऐसी मेंटलिटी प्राप्त करोगे जिस कारण आपके सारे कर्ज ख़त्म हो जाएंगे और आप फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता डेफिनेटली आपको मिल जाएगा।
आपको ऐसा एक रास्ता मिल जाएगा जिस कारण आप अपने लाइफ में मनी जनरेट कर सकते हो, एसेट क्रिएट कर सकते हो या वेल्थ बना सकते हो दोस्तों। तो इस वीडियो में आप इस वीडियो में बने रहें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियोस आपके पास मिल जाए। और वीडियो आपको अच्छा लगता है मान लो तो एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर शेयर करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो शुरू कर लेते हैं। नंबर 1, स्टे अवे फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। दोस्तों, सबसे पहले आपको यही काम करना है, मार्केट से दूरी बनाना। मार्केट, नो मोर ट्रेड, नो मोर इन्वेस्टमेंट। मार्केट को कुछ समय के लिए तौबा कर दो, मार्केट को कुछ समय के लिए बाय बाय कर दो। कोई ज़रूरत नहीं है आपको ट्रेडिंग करने की, या कोई ज़रूरत नहीं है आपको इन्वेस्टमेंट करने की। ये मान लीजिए कि अगर आप अभी शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं और आप कर्ज में हैं, तो सबसे पहली बात है कि आप कुछ समय के लिए शेयर मार्केट से खुद को दूर रखें। कर्ज चुकाने तक इसे छोड़ दें मान लो। ये जो पहली बात, तो आपको प्रॉफिट बनता नहीं है मार्केट से। दूसरी बात, आप जो पैसे लगाओगे किसी बैंक से लेके लगाओगे, किसी दोस्त से लेके लगाओगे, घर से लेके लगाओगे, तो वो एक दबाव आपके ऊपर रहता है। प्रॉफिट बनाने का दबाव, नुकसान का दबाव। प्रॉफिट तो बनता नहीं है, उल्टा नुकसान होता है। तो नुकसान का दबाव और उसके बाद जिसका पैसा लिया है उसका दबाव, तो कर्ज का दबाव और नुकसान का दबाव। तो ये जो मेंटलिटी है या ये जो स्ट्रेस है, आप इसको झेल नहीं पाते हो। तो ये इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है जो कि प्रूवन है और यूनिवर्सली, मतलब इसको प्रूव हो चुका है कि सबसे बेहतर तरीका है कि खुद को दूर रखना मार्केट से। कोई ट्रेड नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई मार्केट को कुछ समय के लिए बिल्कुल भूल जाओ मार्केट के लिए। अगर आपने जल्दी शेयर मार्केट में पैसा लगाया था तो अब इसे रोकना ही सही है। आप जब तक कर्ज चुकता नहीं करते तब तक किसी भी निवेश से बचे, किसी भी ट्रेड से बचे। आपने कम्प्लीटली स्टॉप करना है ट्रेडिंग। बढ़िया सा रेस्ट कर लो, बढ़िया सी नींद ले लो, अपने खुद के ऊपर ध्यान दो, अपने शरीर के ऊपर ध्यान दो, अच्छा सा खाना खा लो, अच्छा सा रेस्ट कर लो। कुछ हद तक, कुछ दिन तक, कुछ महीने तक बिल्कुल मार्केट को भूल जाओ। नंबर 2, फॉलो द राइट अप्रोच टू रीपे डेट। दोस्तों, कर्ज को ख़त्म करने के लिए आपको ये समझना होगा कि सबसे पहले आपको सबसे हाई इंटरेस्ट वाले लोन को चुकता करना है। देखिए, आपके ऊपर कर्ज है, कर्ज का पैसा कर्ज लेके आपने मार्केट में लगाया, मार्केट में चला गया। पहले तो खुद की सेविंग होती है या खुद के पैसे होते हैं, और लगाते लगाते वो भी चले जाते हैं मार्केट में। तो उसको रिकवर करने के लिए आप यहाँ वहाँ से लोन लेते हो या यहाँ वहाँ से उधार लेते हो। अब उसमें बैंक्स का होता है, कुछ दोस्त घर का पैसा होता है, दोस्त का होता है, रिलेटिव का होता है। तो ये सब जो उधार लिए होते हैं तो वो मांगना शुरू करेंगे आपसे। तो कहने की बात ये है कि आपके ऊपर 2 साइड से दबाव आता है। एक तो नुकसान हुआ होता है शेयर मार्केट में, उसको रिकवर करने का दबाव, और जिसका उधार लिया है वो आपको वापस मांगना शुरू कर देंगे, उसको तो उनका दबाव। तो इसी कश्मकश में आपको आपका मन जो है ना काफ़ी थकता है। इससे आपका मन उदास हो जाता है कि यस, कैसे इसको, इस कर्ज को या इस देने को, इस पैसे को कैसे चुकता किया जाए। तो सही अप्रोच, राइट अप्रोच होनी चाहिए आपको डेट कम करने की, डेट फिनिश करने की। तो पहले तो आपने स्टेप ले ली कि नो मोर ट्रेड, नो मोर इन्वेस्टमेंट। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कोई ट्रेड नहीं करना। जो पैसा आपके पास हर महीने जो भी आपके पास आ रहा है उसको कर्ज चुकाने में लगा दीजिए। कम्प्लीटली जो आपका घर का खर्चा है,
कुछ चीज़ें होती है जो स्किपेबल नहीं है। राशन का चाहिए, राशन का पैसा, राशन चाहिए घर में, बच्चों की फीस भरना ही होता है। अगर आपका घर खुद का नहीं है, रेंट पे रह रहे हो, तो रेंट का पैसा देना पड़ता है। तो ये कुछ पैसे आपके जो बेसिक इसेंशियल पैसे हैं, आपकी कमाई के आधे पैसे आपके पास रख के आधे पैसे आप डेट को ख़त्म करने के लिए आपको यूज़ करना चाहिए। तो आपकी जो अप्रोच है वो सही होनी चाहिए डेट को ख़त्म करने के लिए। अगर आप बैंक्स का पैसा, पर्सनल लोन लिया है या कुछ क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन लिया हुआ है, तो सबसे पहला आपको उसको ख़त्म करना चाहिए जिसके ऊपर आपका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, और इंटरेस्ट भी नॉर्मल नहीं, ज़्यादा। अब क्रेडिट कार्ड का लोन है मान लो, तो उसका ओबियसली इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है कंपेयर टू पर्सनल लोन। पर्सनल लोन का भी इंटरेस्ट मैक्सिमम कोई बैंक 10% से लेके 12, 18%, 16% तक लेती है, डिपेंड ऑन सिबिल स्कोर और डिपेंड ऑन बैंक पॉलिसी। वो बैंक टू बैंक वेरी करती है। आपके जो पेमेंट हिस्ट्री है उसके बेसिस के अनुसार प्राइवेट जो होती है, प्राइवेट बैंक्स मान लीजिए या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो लोन देती है, तो वो डिपेंड करता है कि कितने परसेंट का आपका अग्रीमेंट हो चुका है। तो जो इंटरेस्ट जा रहा है, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है, सबसे पहले उस लोन को चुकाए ताकि आपको एक रिलैक्सेशन मिल जाए। नंबर 3 है क्रिएट अ बजट एंड कंट्रोल एक्सपेंसेस। आपको तो बजट बनाना ही पड़ेगा जब तक कि ये कर्जा आपका फिनिश नहीं होगा। फिनिश मतलब आपको बिना बजट बनाए आप इस डेट से बाहर नहीं निकल पाओगे। प्लानिंग तो आपको करनी पड़ेगी, और वो भी ऐसे नहीं, प्रॉपर पेन और पेपर लेके कितना पैसा आपके पास आ रहा है और कितना आपको एक्सपेंस करना है, कितना पैसा कहाँ पे लगाना है और कितना पैसा कर्ज में लगाना है, ये आपको ऑन पेपर आपको करना पड़ेगा। बजट बनाना पड़ेगा। आपका एक्सपेंस जो है वो डिसिप्लिन आपको लाना ही पड़ेगा। अगर आपको कर्ज से बाहर निकलना है तो आपको शांति की नींद चाहिए, चैन सुकून भरी नींद चाहिए, तो आपको कर्ज को फिनिश करना पड़ेगा। ये आपके लिए चुभता हुआ कांटा की तरह ये कर्ज जो है ना, जहाँ जहाँ आप जाओगे वहाँ वहाँ आपको फॉलो करेगा। इसलिए उससे भागने के बजाय उसको फेस कर लो। एक बेहतरीन बजट बना दो स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन के साथ, और अपने खर्च को, आलतू फालतू खर्च को, ये नहीं है कि ज़रूरी खर्च को भी कम करो। ज़रूरी खर्च को जैसे मैंने बता दिया, जहाँ पे एप्लीकेबल है वहाँ पे आपको खर्च करना ही है। तो वहाँ पे आपको बजट बनाना पड़ेगा कि आपके इसेंशियल कौन से हैं, ज़रूरी कौन से हैं और इच्छाएं कौन सी है, या ज़रूरतें है कौन सी और आपकी मन क्या कहता है। तो ज़रूरतें मैंने बता दिया, बच्चों की फीस भरना ही है, रेंट का भाड़ा देना ही है आपको घर का, राशन वगैरह, सब्जी वेजिटेबल्स जो आपको जो घर में लगती है खाने के लिए, तो वो चीज़ें तो आपको बेसिक चीज़ें चाहिए। तो इससे जो पैसा बचता है आपको लोन ख़त्म करने के लिए यूज़ करना चाहिए। आपकी जो शॉपिंग वगैरह जो होती है, जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, उसको आप कम्प्लीटली बंद करो कुछ समय के लिए। नंबर 4, फाइंड एडिशनल सोर्सेस ऑफ इनकम। अब दोस्तों, यूट्यूब की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में हर कोई बोलता है कि एडिशनल सोर्सेस बना दो कमाई के। ये बहुत डिफ़िकल्ट है दोस्तों। जब आपके पास एक स्ट्रीम, एक जो ट्रेडिशनल स्ट्रीम होता है जो आपने बनाया होता है बहुत मेहनत से, अब वो चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे सैलरी हो, या जो भी हो, एक्टिव इनकम जिसकी बात कर रहे हैं हम, तो ये जो आपका एक दो स्ट्रीम रहते हैं आपको आपके पेमेंट के, इसके बावजूद आपको अगर एडिशनल इनकम जनरेट करना है तो आप कैसे करोगे? ये बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है। सलाह देना आसान बात है कि
आप ये करो, आप वो करो। लेकिन अगर जिसको प्रैक्टिकल वे में सही में इनकम, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना है, तो उसके लिए तो चैलेंजेबल है ही। पहली बात तो वो 9 से लेके 5-6 बजे तक, 7 बजे तक उसका जॉब रहेगा, तो वो घर तक आते आते 8 बज जाएगी, 7 बज जाएगी। फिर बाद में क्या काम करेगा वो? बाद में वैसे भी उसका मन और शरीर थका हुआ होगा। तो कुछ बातें होती है दूसरे को बोलना आसान होता है, और जब फॉलो करना हो तो बहुत मुश्किल होता है। अब फिर भी आप कर्ज में हो, तो कर्ज में हो इसलिए आपको कुछ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आप खाली तो आप नहीं बैठ सकते, आपको आप बैठ ही नहीं पाओगे। इसलिए कर्ज को फिनिश करने के लिए जो पॉसिबल तरीके हो, आपके एरिया के अनुसार, आपके शहर के, आपके गांव के एरिया के अनुसार, जो जहाँ पे आपको लीगली वे से, अच्छे मार्ग से पैसा बनाने का मौका मिलता है, वहाँ पे आप पैसा बनाने की, पैसा जनरेट करने की या अर्न करने की आप कोशिश करना चाहिए। एक इनकम आपके पास होता ही है, इसके बावजूद आपको एडिशनल इनकम जनरेट करने के सोर्सेस बनाने ही है। आपको मतलब वो सोर्सेज जनरेट करने ही होंगे, कैसे भी करके। गांव के हो, मान लो आपको थोड़ा सा आजू बाजू में देखना है, अगर आप बिल्कुल गांव देहात के हो तो बिल्कुल आपको आजू बाजू में कुछ एक्स्ट्रा काम करना होगा। इसके अलावा अगर आप शहर के हो तो शहर में भी ऑप्शंस काफ़ी रहते हैं। तो गांव देहात की बात नहीं या शहर की बात नहीं, आपको वो सोर्सेस, वो अपॉर्चुनिटी ढूंढना है आपके एरिया में, आपके अगल बगल में। तो वो अपने नॉलेज के हिसाब से, आपकी जो कैपेसिटीज़ के हिसाब से, वो आपको इनकम जनरेट करने के सोर्सेस बनाने होंगे अपने ओन वे से। नंबर 5 पे है अडॉप्ट द राइट फाइनेंशियल हैबिट्स। दोस्तों, हैबिट्स जो होती ना, वो इंसान को बनाती है और बिगाड़ती है। जो आपको आदतें रहती है, आदतों के कारण ही इंसान बनता है। जो आपकी अच्छी हैबिट है तो अच्छा इंसान बनेगा, ख़राब हैबिट है तो ख़राब इंसान बनेगा। अगर आपने शेयर मार्केट में नुकसान उठाया है, तो ये समय है अपनी फाइनेंशियल हैबिट बदलने का। आदतें बदलो, अपने आप आपकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। आपकी जो सिचुएशन है वो रॉन्ग हैबिट्स के कारण आप प्रॉब्लम में हो। अगर आपकी आदतें सही होती तो आपको नुकसान होता नहीं इतना। तो अब नुकसान तो हो गया, अब उस पर रिग्रेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे अपनी जो फाइनेंशियल हैबिट्स है उसको बस ठीक करना है। जल्दी जल्दी आमिर बनने की बजाय, आमिर बनने की सोचने के बजाय, अब आपको सिक्योरली और समझदारी से इन्वेस्टमेंट करने के बारे में हैबिट डालनी होगी। जब आप अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स को, आदतों को सुधारते हैं, तो कर्ज चुकता करना आसान हो जाता है और भविष्य के लिए भी इन्वेस्टमेंट करने के आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको उसके लिए पैसा आपके पास आना शुरू हो जाता है। तो कहने की ओवरऑल ये है कि बात कि फाइनेंशियल हैबिट्स आपने चेंज कर लो। भले ही तरीके, गोल्स चेंज मत करो। आपका जो टारगेट है या जहाँ तक आपको पहुँचना है, वो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपके जो रास्ते अभी तक थे, जो तरीके थे, जो मेथड्स थे, वो मेथड चेंज कर लो, वो तरीके चेंज कर लो। जो आपने जो गोल्स को चेंज किए बिना वहाँ तक जो रास्ते पहुँचते हैं, वो रास्ते में सुधार कर लो, उसमें करेक्शन कर लो। क्योंकि करेक्शन नहीं करोगे तो उसी स्ट्रेटजी से आपको नुकसान बार बार होगा। क्योंकि अभी तक आपने वही स्ट्रेटजी फॉलो किया, वही तरीके फॉलो किए, वही ट्रेडिशनल बातें फॉलो की। दैट्स वाई यू आर पुअर, दैट्स वाई यू आर इन प्रॉब्लम, और दैट्स वाई यू आर इन वरीज, और आप डेट में हो। नंबर 6 पर है सीक हेल्प फ्रॉम अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर आप महसूस करते हैं कि कर्ज चुकाने या निवेश करने में कोई दिक्कत हो रही है, तो आप फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ले सकते हैं। आप
फाइनेंशियल एडवाइज़र ऐसे होते हैं कि वो अपने अपने फील्ड में उनके पास महारत हासिल होती है, वो दे आर एक्सपर्ट इन देयर फील्ड। तो आपको वो सजेशन सलाह बढ़िया दे सकते हैं, आपको वो सही सटीक आपकी सिचुएशन एनालाइज करके आपको वो फाइनेंस के बारे में एक सटीक सलाह दे सकते हैं। क्योंकि फाइनेंशियल सलाहकार के पास ऐसे टिप्स हो सकते हैं जो आपको कर्ज चुकाने में मदद कर सकते हैं और शेयर मार्केट से नुकसान हुआ है उससे उबारने से आपको वो टिप्स, वो बातें, वो मेथड्स, वो तरीके आपको काम आ सकते हैं जो आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र सजेस्ट करेगा। हो सकता है उनकी कुछ थोड़ी नॉमिनल फीस हो या कुछ छोटी मोटी फीस वो आपसे लेते होंगे, चार्जेस लेते होंगे, लेकिन उसके बदले में आपकी अच्छी हेल्प कर सकते हैं वो। और इस वीडियो का आखिरी पॉइंट है दोस्तों, ऐसी बात आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ऐसी बात आपके सामने बता रहा हूँ जिस कारण आप एक आपके मन में, आपके ब्रेन में एक ऑब्सेशन आ जाएगा, एक जुनून सा सवार हो जाएगा, एक मान लो नशा, कर्ज को फिनिश करने का, आमिर बनने का, वेल्थ जनरेट करने का नशा इससे आपको मिलेगा। एक पागलपन, एक जुनून है ना। कहते हैं कि सक्सेस पाने के लिए जो नशा होता है वो नशा इस कंटेक्स्ट में कि एक पागलपन होना चाहिए इंसान में कि सक्सेस पाने के लिए वो भूख होनी चाहिए, वो इच्छा शक्ति, वो स्ट्रांग मनोबल होना चाहिए जिस कारण आपको सक्सेस आपको कदम चूमे आपके, है ना। तो उस वैसा इंसान बनने के लिए वैसी हैबिट, वैसी आदतें या वैसा मन, वैसी इच्छा आपके पास होना चाहिए। वो है हार न मानना। आपको कभी नहीं हार मानना कि आपने क्या ज़िंदगी में खोया और क्या पाया। आपने कभी भी ये जो रिग्रेट है ना, रिग्रेट को साइड में रख दीजिए कि आपने इतने बड़े अमाउंट को लूज़ कर दिया शेयर मार्केट में या बिजनेस में या कहीं पे जो भी है, वो बातें साइड में रख दीजिए। ऐसा वो मान लीजिए आपके लिए वो लर्निंग फेज था, आपके लिए वो सीख थी, सिखलाई थी जिस कारण आपने जो आपको जो भी सिखलाई मिली है उसको आपकी कामयाबी की सीढ़ी मान लीजिए, उसको आपके सक्सेस का एक माइलस्टोन, मील का पत्थर मान लीजिए। जो भी आपके लॉसेस हुए हैं तो लॉसेस से रिकवर करके एक बाउंस बैक मारने के लिए जो भी एफर्ट्स, जो भी हाथ पर मारना है आपने मारना है समय रहते। आपने ऐसे एफर्ट्स आपने करने हैं, ऐसे एफर्ट्स जनरेट करने अपने लाइफ में जिस कारण आपका पैसा बने। लिमिटेशन नहीं है। आज का जो समय है ना, आज का जो प्रेजेंट डिजिटल एरा है, जो इंटरनेट की रिवोल्यूशन हो चुकी है, तो आज के समय में इतना अच्छा समय आज से 100 साल पहले नहीं था, आज से 200 साल पहले नहीं था। इतना मानवता का विकास हो चुका है। आज से 10-20 साल पहले भी इतना रेवोल्यूशन नहीं था, लेकिन आज का जो समय है, आज का हर कोई इंसान, चाहे वो गरीबी में जन्मा हो या अमीरी में, हर कोई अपने लिए अच्छा एफर्ट्स कर सकता है, अपना जहां खुद बना सकता है। आज का कोई लिमिटेशंस नहीं। पहले के समय में 10-20 साल 50 साल पहले क्या था, जो ट्रेडिशनल मैटर थे, जिसके पास खेती बाड़ी है, ज़मीन है, जो बिजनेसेस है, वही आमिर रहता था। लेकिन आजकल क्या है, सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है अपना सक्सेस को चेंज करने का, सक्सेस पाने का। अगर आप गरीबी में भी हो या गरीब घर में जन्म लिया है, तब भी आप आज के समय में 4-5 साल मेहनत करके आप वेल्थ या एसेट बना सकते हो, आमिर बन सकते हो। बस आपका माइंडसेट चेंज करना है। शेयर बाज़ार में नुकसान होना एक कड़वा सच है, लेकिन ये हार आपकी सफलता की कहानी का हिस्सा बन सकती है। यही हार, यही डिफीट है ना, आपको 1% लोगों में लेके आ सकती है। 1% लोगों के पास ऐसी टॉप हाई एसेट होती है दुनिया की, उस लोगों में आप शरीक हो सकते हो, उस लोगों के लिस्ट में आपका नाम आ सकता है।
तो वैसे इंसान आप बन सकते हो। यही जो हार हुई है ये आपकी सफलता की कहानी का एक हिस्सा बन सकती है। जो लोग आज आमिर हैं उन्होंने भी कभी ना कभी नुकसान उठाया होगा। जो भी आप किसी के भी एग्जांपल ले लो, आपके मन में जो चल रहा है वो ले लो। कोई भी इंसान जो रिच बना है आज के समय में, जो बड़ा बिजनेस पर्सन है, बिजनेस वुमन या बिजनेस मैन है, तो वो उसने अपमान भी देखे होंगे, उसने नुकसान भी देखे होंगे, उसने हर चीज़ को चखा होगा, हर हर एक तकलीफ को उसने देखा होगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने हार को अपनी ताकत बनाया है और उठकर फिर से शुरुआत की। यही समय है जब आप आपकी हार मानने के बजाय खुद को साबित करना। आपके पास मौका है, आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। आप इस मौके को भुना लो, आपको साबित करो, खुद को साबित करो। हर एक नुकसान आपको एक अवसर है, हर एक अपॉर्चुनिटी है, उससे सीख ले लो। डिसिप्लिन अपना लो, डिसिप्लिन अपना लो। अगर आप डिसिप्लिन अपनाओगे ना, आपसे खतरनाक कोई नहीं होगा। ऐसा ऐसा पैसा बनाओगे आप, ऐसा इतना बड़ा पैसा बनाओगे, आप बोलोगे कि यस, क्या पावर है डिसिप्लिन की। तो डिसिप्लिन में रह के सोचो कभी बाद में जब आपके कर्ज निकल जाए, ख़त्म हो जाए। कर्ज लेके ट्रेडिंग मत करो। कहने के बाद शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, कोई भी 1 रुपये कर्जा मत लो, कर्ज लेके ट्रेडिंग नहीं करना है। ये लिख लो, जो आपके पैसे हैं वही, उसी से ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जो करना है करो। किसी के उधार लेके पैसे मार्केट में मत लगाओ, उसी से आपको नुकसान होता है। पैसे खोने का डर रहता है। अगर मेंटली आप मन से ही आप स्ट्रांग नहीं रहोगे तो क्या ट्रेडिंग करोगे। तो हर नुकसान एक अवसर होता है। सिर्फ अपने आपके नज़रिए पर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह देखते हैं। आपका आपके सामने आपका जो अगर नुकसान हुआ है तो आप उसको कैसे देखते हो, वो नज़रिया ही होता है जो आपको बनाता है या बिगाड़ता है। तुम हार मत मानो दोस्तों, तुम जीत सकते हो। यही मेरा सजेशन है। ये वही मानसिकता है जो आपको आम से खास बनाएगी। ये मेंटलिटी जो है ना हमारी, यही आपको आमिर बनाएगी। कर्ज चुकाना हो या निवेश में वापसी करनी हो, ये समय अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने का दोस्तों। सिर्फ वही लोग सफलता हासिल करते हैं जो मुश्किलों के बावजूद संघर्ष करते रहते हैं। आपने तरीके ढूंढने हैं, आपने रास्ते ढूंढने हैं सक्सेस तक जाने के, सक्सेस तक पहुंचने के। रुकना नहीं है, थमना नहीं है। क्रोलिंग करो, चलते रहो, दौड़ते रहो, लेकिन पहुंचो वहाँ तक। सक्सेस के बिना आपकी कोई वैल्यू नहीं है, पैसे के बिना आपकी कोई वैल्यू नहीं है। जब तक आपके अकाउंट में पैसे हैं तब तक ठीक है, नहीं है तो ये दुनिया बहुत बुरी है। बिना पैसे का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। देखो, कहने की बात है कि आप हार नहीं मानना है। इतना पैसा बनाना है कि आप खुद की हेल्प कर सको, घर वालों की हेल्प कर सको। जब परिवार स्ट्रांग रहेगा, आप स्ट्रांग रहोगे, तभी तो आप दूसरों की हेल्प कर पाओगे। तो हार नहीं मानना है, मन को थकने देना नहीं है, थकना नहीं दोस्तों। ये लॉस है ना, उसको सीख मान लो, सिखलाई मान लो, उसको एक स्टोन मान लो, आपका एक बिंदु मान लो आपके सक्सेस तक पहुंचने का। क्योंकि यही जो हार है, यही जो आपको डिफीट है, यही आपको आम इंसान से खास इंसान बनाने का दमखम आपको देती है। क्योंकि चोटें मतलब खाने से ही इंसान बनता है। तो आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास सारे एक्सपीरियंस रहते हैं। इसलिए आमिर ऐसे ही बनते हैं, आमिर ऐसी आती है। बहुत से मशक्क़त के बाद, बहुत से मेहनत के बाद ही इंसान वेल्दी रिच बन पाता है। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में हुए नुकसान को लेकर आपके मन में निराशा हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी ठीक नहीं हो सकते। अगर आप सही तरीके से कर्ज चुकाने के लिए योजना बनाते हैं और धैर्य रखते हैं, तो आप न केवल शेयर मार्केट के नुकसान को कवर कर सकते, बल्कि कर्ज से मुक्त हो सकते। बढ़िया सा आप अच्छा असेट, अच्छा वेल्थ बना सकते हो।
दोबारा मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो, सब कुछ आपको परफेक्ट चलेगा। रिच बनने के लिए आपको ये मानसिकता, आपको ये हैबिट, आदतें बदलने होगी। आपके गोल्स मत चेंज करो, आपके मन में जो भी ड्रीम्स है ना, अपने सपने हैं, उसको चेंज मत करो, लेकिन वहाँ तक, उस सपनों तक, उस ड्रीम्स तक, उस गोल्स तक पहुँचने के रास्ते को चेंज कर लो। अगर चेंज नहीं करते वही पुराने तरीके, फिर वही पुराना नुकसान हो जाएगा। तो नए तरीके डेवलप कर लो, नए प्रूवन मेथड्स अपना लो, जिस कारण आपको सक्सेस गारंटेड मिले। ये जरूरी नहीं है कि आपकी सारी समस्याएं एक दिन में हल हो जाए, लेकिन अगर आप सही कदम उठाते हैं, स्टेप्स उठाते हैं, तो धीरे धीरे आपके सारे फाइनेंसेस इम्प्रूव हो जाएंगे। तो आने वाले साल में आपको ये करना है कि नो मोर डेट, कोई कर्जा नहीं लेना, कोई किसी से उधार नहीं मांगना। एक मन में फाइनेंशियल डिसिप्लिन रख दो कि आपको ज़िंदगी में आगे करना क्या है। मेहनत और सही स्ट्रेटजी के साथ आप एक दिन कर्ज मुक्त हो सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों आई होप मेरे कहने का मतलब, मेरे कहने का मीनिंग आप तक पहुंच गया होगा। स्टॉक मार्केट की हम बात कर रहे थे, स्टॉक मार्केट में हुए लॉस को कैसे रिकवर करें। ये स्टॉक मार्केट की तो बात है ही, लेकिन ज़िंदगी में जो इंसान पैसे, बिना पैसे के रहता है, बिना इसके रहता है, तो उसके लिए ये मेरा छोटा सा संदेश। स्टॉक मार्केट तो चलो नुकसान हो गया, किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है, तो इसको सीख मान लीजिए। और एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपके पास पैसे का होना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। दोस्तों थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं होगा तो सब्सक्राइब करें, एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर दें। थैंक यू दोस्तों।